हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी एक्सप्लेनेशन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्यूटी आफ्टर स्कूल के एपिसोड 3 को। अगर आपने अभी तक फर्स्ट 2 एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हीरा को तेईमान को दिखाया जाता है जो कि कन्वीनियंस स्टोर में खाना खा रहे होते हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कि बाहर क्या चल रहा है। अब हम पार्किंग लॉट में जोंगसू के साथ और भी कुछ बच्चों को देखते हैं। स्पेयर से बचने के लिए ये सभी यहाँ आए हुए थे। जोंगसू को लगता है यहाँ कोई भी स्पेयर नहीं है, इसलिए वो सबको बाहर जाने के लिए बोलता है, पर बाकी बच्चे बाहर नहीं जाना चाहते। दूसरी ओर हम हेरा और तेईमान को देखते हैं जहाँ क्रिएचर आ चुका था कन्वीनियंस स्टोर पे। इन लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्रिएचर कितना ज्यादा खतरनाक है। इन लोगों को क्रिएचर क्यूट लगता है, इसलिए इसे टच करने जाते हैं। तभी क्रिएचर उन पे हमला कर देता है। अब इन्हें समझ आ गया था कि क्रिएचर कितना ज्यादा डेंजरस है। ये क्रिएचर उन दोनों को मारने वाला था, पर बड़ी मुश्किल से तेईमान और हेरा दोनों मिलकर इसे फ्रीजर में बंद कर देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं पार्किंग लॉट से निकलते वक्त एक क्रिएचर योंगसू पे हमला कर देता है, जिससे योंगसू नीचे गिर जाता है। तभी जोंगसू उस क्रिएचर के ऊपर एक बकेट रख देता है। ये क्रिएचर बहुत ज्यादा पावरफुल था, दोनों मिलके भी इस क्रिएचर को रोक नहीं पा रहे थे। अब हम मिस्टर ली को देखते हैं जिन्हें सायरन की आवाज सुनाई देती है। इस सायरन को बोरा ने गलती से बजा दिया था। क्रिएचर के टक्कर मारने की वजह से शीशा टूटने वाला था। तभी मिस्टर ली वहाँ आ जाते हैं और सारे क्रिएचर्स को मार देते हैं। दूसरी ओर जोंगसू जब भागने वाला था तब ये क्रिएचर बकेट में से बाहर आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। ये क्रिएचर जोंगसू को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, तभी योंगसू शूट कर देती है और इस क्रिएचर को मार देती है। यहाँ मिस्टर ली बोरा और उसके फ्रेंड को बाहर निकाले ही थे, तभी एक क्रिएचर उन पे हमला करने वाला था। तभी नारा उस क्रिएचर को शूट करके मिस्टर ली की जान बचा लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है सारे बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे थे, क्योंकि यहाँ मिस पार्क के साथ दोनों मिलिट्री मैन और वुमेन की भी डेथ हो चुकी थी। अब मिस्टर ली सभी बच्चों को स्पेयर के बारे में सच्चाई बता देते हैं कि 1 साल से आसमान में जो स्पेयर दिख रहे हैं वो अब नीचे आ रहे हैं और वो क्रिएचर में बदल रहे हैं जो इंसानों को मारना चाहते हैं। इन स्पेयर के गिरने की वजह से, इन क्रिएचर्स की वजह से बहुत सारे आर्मी मिलिट्री ऑफिसर पहले ही मर चुके हैं। इसीलिए अब हाई स्कूल के बच्चों को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वो इन स्पेयर से खुद को बचा सके। अगले सीन में देखते हैं सभी बच्चे एक साथ होते हैं और मिस्टर ली यहाँ ऑर्डर देते हैं बाकी सारे बचे हुए स्पेयर्स को मारने के लिए। सबको लगता है आगे स्पेयर हो सकते हैं, इसीलिए मिस्टर ली अपने हेलमेट को सामने की तरफ फेंक देते हैं। तभी मिस्टर ली को सामने की तरफ परछाई दिखती है। उन्हें समझ आ जाता है ये कोई स्पेयर नहीं बल्कि हेरा को तेईमान है। वो चिल्लाकर शूट करने के लिए मना करते हैं, पर पैनिक होने की वजह से एसोल गन चला देती है। क्योंकि उसका निशाना सही नहीं था, इसलिए हेरा की जान बच जाती है। अगले सीन में देखते हैं सभी बच्चे स्कूल वापस आ चुके हैं, जहाँ पहले से ही दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे थे। सभी इन्हें देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी थके हारे से लग रहे थे और इन सभी को चोट लगी थी। अब हम मिस्टर ली को देखते हैं जो एक फ्लैशबैक के सीन को याद कर रहे थे, जहाँ कैप्टन मिस्टर ली को बता रहे थे स्पेयर की वजह से बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स मर चुके थे। अब स्पेयर्स के साथ लड़ने के लिए सभी एडल्ट्स के साथ सीनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पहले तो मिस्टर ली इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते, फिर कैप्टन बोलते हैं उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मिस्टर ली को मारना पड़ता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे बच्चे क्लासरूम में आ चुके थे। वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और घर वापस जाना चाहते हैं। तभी मिस्टर ली वहाँ आ जाते हैं और उन्हें शांति से बैठने के लिए बोलते हैं। वो बताते हैं घर जाकर कोई फायदा नहीं होगा, उससे बेहतर होगा स्कूल रह के ही ट्रेनिंग किया जाए। वो बच्चों से बोलते हैं अगर तुम लोगों के घर पे ही स्पेयर गिर जाए या क्रिएचर ने हमला कर दिया तब तुम लोग कैसे बचोगे, अपने फैमिली को कैसे बचाओगे। तुम लोगों के लिए ट्रेनिंग करना जरूरी है। अब ये बच्चे कश्मकश में फंस जाते हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बच्चे घर जाना चाहते हैं, वही कुछ बच्चों को मिस्टर ली की बात सही लगती है। इसके बाद सभी बच्चे घर जाने के लिए वोट करने लगते हैं। वही योंगसू नाम का एक बंदे को छोड़ के सभी लोग घर जाना चाहते थे। योंगसू घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे क्रेडिट पॉइंट चाहिए थे कॉलेज जाने के लिए, और वो कॉलेज जाने के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था। अब योंगशिन और यूजुंग दोनों मिलकर मिस्टर ली के पास जाते हैं। वो बोलते हैं सभी बच्चों ने सिग्नेचर किया है, वो सब घर जाना चाहते हैं, पर मिस्टर ली बोलते हैं वो इस बात को नहीं मानते क्योंकि घर जाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। उनके घर में उनके पेरेंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्हें सर्वाइवल कैंप पे ले जाया गया है। अब क्लासरूम में आके ये दोनों मिस्टर ली की बोली हुई बात को सबको सुना देते हैं। इस बात को सुनकर सारे बच्चे टूट जाते हैं। अब हम देखते हैं इनसे रात में भी ट्रेनिंग कराई जा रही थी, इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। आखिरकार क्लास प्रेसिडेंट यूजुंग की हिम्मत टूट जाती है और वो मिस्टर ली से बोलते हैं अब उससे ऐसी ट्रेनिंग नहीं होगी। वो रो रही थी और उससे अब इतनी मेहनत नहीं हो रही थी। अब सभी बच्चों की हिम्मत टूट रही थी और सभी रोने लगे थे।
मिस्टर ली को भी ये सब करते हुए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर वो भी मजबूर थे। अगले सीन में मिस्टर ली को वही स्पेयर के पास दिखाया जाता है और वो फिर से एक फ्लैशबैक को याद करते हैं जहां लैब में बहुत सारे स्पेयर्स होते हैं और उन्हें मारने का तरीका ढूंढना जा रहा था। अगले सीन में सारे बच्चों को एक साथ दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। उन्हें मिस्टर ली की बातों में यकीन नहीं होता है कि उनके पेरेंट्स को सर्वाइवल कैंप ले जाया गया है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि स्कूल के सबसे पास जिन स्टूडेंट्स का घर होगा वो जाकर देखेंगे उनके घर में सच्ची में उनके पेरेंट्स है कि नहीं। स्कूल के सबसे पास द्योकजुन और किमची का घर होता है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि किमची और द्योकजुन के घर जाकर देखेंगे कि सच्ची में उनके पेरेंट्स है कि नहीं। इसके बाद द्योकजुन, किमची, योंगशिन और जोंगसू चारों मिलके सबकी नजरों से बचते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर आखिरकार वो पकड़े जाते हैं। अब मिस्टर ली सभी बच्चों को ग्राउंड पर बुलाते हैं, उन्हें पनिशमेंट देते हैं और ये भी बोलते हैं कि अब से उन्हें स्टूडेंट्स की तरह नहीं देखा जाएगा, बल्कि उन्हें सोल्जर्स की तरह देखा जाएगा। अगर किसी ने दोबारा भागने की कोशिश करी तो उन्हें मार दिया जाएगा। अब रात को योंगशिन यहाँ से निकलने के लिए एक दूसरा प्लान बनाता है और सुबह प्लान के मुताबिक सारे बच्चे बाकी स्टूडेंट्स के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनसे बोलने लगते हैं। स्पेयर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वो आसमान से धरती पे आ चुके हैं और उनमें से क्रिएचर्स निकलते हैं जो कि इंसानों को मार देते हैं। इन क्रिएचर्स की वजह से मिस पार्क, योंग हुन, यहाँ तक कि मिलिट्री लेडी और आर्मी ऑफिसर भी मर चुके हैं। स्कूल में सभी को ट्रेनिंग इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि सभी स्पेयर्स के खिलाफ लड़ सके। धीरे धीरे ये बात पूरी स्कूल को पता चल जाती है और सभी बच्चे अब घर जाना चाहते थे। यहाँ स्टूडेंट्स और मिलिट्री लोगों के बीच में हाथापाई भी होती है और यहाँ स्टूडेंट्स मिलिट्रियों के ऊपर ज़्यादा भारी पड़ रहे थे क्योंकि उनके नंबर्स ज़्यादा थे। तभी मिस्टर ली आ जाते हैं और सबको अंदर जाने के लिए बोलते हैं, पर कोई भी उनकी बात नहीं मानता। वो बोलते हैं अगर घर वापस चले गए तो क्रेडिट पॉइंट नहीं मिलेगा। तभी स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें क्रेडिट पॉइंट चाहिए भी नहीं, बस घर जाने दो। अचानक से यहाँ आसमान से एक स्पेयर आके गिरता है जिसमें से बहुत सारे क्रिएचर्स बाहर आने लगते हैं। मिस्टर ली सभी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में वापस जाने के लिए बोलते हैं, पर बच्चों को हो क्या रहा है समझ आने से पहले ही एक के बाद एक बहुत सारे स्पेयर्स गिरने लगते हैं। इन स्पेयर्स में से बहुत सारे क्रिएचर्स भी निकलते हैं जो कि मिलिट्री वालों के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी मार रहे थे। यहाँ बहुत सारे बच्चे अपनी जान बचाने के साथ साथ दूसरों की भी जान बचा रहे थे। मुश्किल वक्त में ये बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। चारों तरफ बहुत सारे स्पेयर्स के गिरने की वजह से अफरा तफरी मच गई थी। सारे बच्चे भागते हुए स्कूल के मेन गेट से अंदर की तरफ जा रहे थे, तभी एक बड़ा सा स्पेयर आके गिरता है। इससे सोयोंग को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। ये लोग मेन गेट को बंद कर देते हैं, पर बहुत सारे क्रिएचर्स के होने की वजह से ये गेट बहुत ही जल्द टूटने वाला था। अब मिस्टर ली सबको गन लेने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन सबको स्कूल छोड़ के भागना पड़ेगा क्योंकि यहाँ और भी ज्यादा स्पेयर्स आने वाले थे। यहाँ 2 मिलिट्री टैंक थे और सारे बच्चे भागते हुए इन पे चढ़ जाते हैं। हम देखते हैं एक के बाद एक आसमान से बहुत सारे स्पेयर्स नीचे गिरने लगते हैं। तभी मिलिट्री टैंक पे चढ़ते वक्त एक स्टूडेंट का पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। टैंक तब तक चलने लगा था। वो लड़की उठती है और भागने की कोशिश करती है, पर वो टैंक तक नहीं पहुंच पाती और तभी एक स्पेयर आके उसे मार देता है। उसके सभी दोस्त बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उन्हें जाना पड़ता है। इसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहां स्पेयर्स की गिरने की वजह से पूरा शहर तबाह हो चुका था। यही 3rd एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।